जैसे ही वो होटल से निकला, कुछ ही देर में ऊपर से 2 गोलियों की आवाज आई। अब वो फिर से अकेला रह गया था। इस बार उसका हौसला भी जवाब दे गया। उसने सोचा अब सब खत्म कर देना चाहिए। कार स्टार्ट की और एक्सेलेरेटर दबा दिया, लेकिन तभी एक जंगली कुत्ता सामने आकर खड़ा हो गया। ये कुत्ता भी वायरस से बच गया था और उसी वक्त रोहित का मन बदल गया। उसने उसे लकी नाम दिया और अपने साथ रख लिया। अब 2 प्राणी थे, एक इंसान, एक जानवर। रोहित ने किताबों का सहारा लिया और मेडिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लांटिंग जैसे तमाम सर्वाइवल स्किल्स सीखने शुरू कर दिए। धीरे धीरे इस बर्बाद दुनिया में उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। 1 साल बीत गया, सब कुछ एक रूटीन में ढल गया था, लेकिन एक दिन दूर कहीं धुएं की एक लकीर उठती दिखी। उम्मीद की एक हल्की सी किरण लेकर वो तुरंत उस ओर भागता है, मगर पास पहुंचने से पहले ही एक सर्वाइवर छत पर बंदूक लिए खड़ी मिलती है। काफी वक्त बाद किसी और इंसान को देखकर वो फौरन बताता है कि वो कोई खतरा नहीं है और धीरे धीरे उस लड़की रिया का शक भी कम हो जाता है। रिया बताती है कि इस तबाही के बाद से वो बस भटकती रही है और अब जाकर उसने यहीं ठहरने का फैसला लिया, क्योंकि इस घर में कोई लाश नहीं थी। काफी वक्त से अकेले रह रहे वो तुरंत उसे साथ रहने का न्योता दे देता है और रिया भी फौरन मान जाती है। दोनों अब पड़ोसी बन जाते हैं। नया घर रिया को बहुत पसंद आता है, लेकिन वहाँ का सारा खाना किसी अनजाने प्राणी ने चट कर दिया था। दोनों ज्यादा ना सोचकर पास के एक सुनसान सुपरमार्केट से जमकर राशन भर लेते हैं। चूंकि वायरस इतनी तेजी से फैला कि लोग खाना स्टोर ही नहीं कर पाए, इसीलिए अब भी स्टोर में सब कुछ उपलब्ध था। बस एक ही परेशानी थी, जगह जगह दौड़ते बिलखते मोटे चूहे। लेकिन इस नई अपनी सी लगने वाली दुनिया में 2 लोग अपने छोटे से जहां में वापस जिंदगी बसाने लगते हैं। रिया मानती है कि असली वायरस तो इंसान था और धरती ने बस खुद को बचाने के लिए ये इम्यून सिस्टम एक्टिव किया। अब जो कुछ लोग बचे हैं उन्हें धरती माँ की सफाई से खुद को बचाना है। वो दोनों खेती करने लगते हैं, मुर्गियां पालते हैं। धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता भी गहराने लगता है, पर यह चैन ज्यादा देर टिक नहीं पाता। हालांकि खाना अब भी था, लेकिन बिजली की दिक्कत सामने आने लगी। शुक्र है उसने पहले से बहुत सारी सर्वाइवल स्किल्स सीख रखी थी। उसने छत पर सोलर पैनल्स लगा लिए। लेकिन तभी एक और खबर, रिया प्रेग्नेंट हो जाती है। इस नई दुनिया में बिना किसी मेडिकल सुविधा के ये बहुत खतरनाक था, लेकिन रिया बच्चे को हर हाल में पैदा करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनकी नस्ल आगे बढ़े। वो मजबूर हो गया और अब बर्थ डिलीवरी के तरीके सीखने में लग गया। लेकिन उसे ये पता ही नहीं चला कि लाइब्रेरी में चूहों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई थी। उसने अपने वफादार कुत्ते को भी चुप करा दिया ताकि पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। रिया का पेट बढ़ता गया और उसकी जरूरतें भी। अब सिर्फ सब्जी और अंडे से काम नहीं चल सकता था। उसने एक जंगली गाय का शिकार किया और रात को बीफ फ्राई की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। यही खुशबू मौत को न्योता बन गई। भूखे चूहों का झुंड घर की ओर उमड़ पड़ा। वो दोनों जितनी जल्दी हो सके सारी खिड़कियां, दरवाजे और सीलिंग के छेद बंद करने लगे। यहाँ तक कि सीवर में भी कीटनाशक डाल दिए। पर तभी उन्हें याद आया, उनका डॉग बाहर छूट गया है। जो टेप और लकड़ियां लगाई थी सब हटानी पड़ी। डॉग को अंदर खींचा और फिर झट से दरवाजा बंद किया, लेकिन तब तक दर्जनों चूहे अंदर घुस चुके थे। वो रिया को ऊपर भेजकर खुद नीचे रहकर चूहों से जूझने लगा। डॉग के शरीर पर जगह जगह काटने के निशान थे। अब उन्हें एहसास हुआ ये कोई आम खतरा नहीं था। वो शायद महीनों तक इसी तरह फंसे रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब तक घर की बिल्लियां खुद भूख से तंग आकर चूहों पर टूट पड़ी, तब जाकर चूहों का आतंक धीरे धीरे खत्म हुआ। खुशकिस्मती से खाने का सामान भरपूर था और एक दिन उनकी बेटी का जन्म हुआ। उस रोती हुई नन्ही सी जान ने दोनों को फिर से जीने की वजह दे दी। अब रिया चाहती है कि उनकी कहानी बाकी बचे इंसानों तक भी पहुंचे। उसने एक दीवार पर बड़ा सा नोट लिख दिया, हम जिंदा है। पर उसे क्या पता किसने देखा है वो नोट, और वो अगला इंसान क्या वाकई इंसान ही है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और इसका पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 3।